हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, जब इंसान अभी सभ्यता के शुरुआती दौर में था, जब लोग ना शहर जानते थे, न मशीनें, न आधुनिक हथियार। यह है 10,000 BC, एक रोमांचक साहसिक कहानी जो दिखाती है इंसान का संघर्ष, प्रेम और अस्तित्व की लड़ाई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस समय की ओर जहां हर दिन जीना एक जंग जीतने के बराबर था। फिल्म की शुरुआत होती है बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडे इलाकों से। यहाँ रहती है एक छोटी सी जनजाति, यागहल ट्राइब। इनका जीवन शिकार पर निर्भर है। ये लोग विशाल जानवरों का शिकार करते हैं, जिन्हें मैमथ कहा जाता है। ये बहुत बड़े हाथियों जैसे प्राणी हैं, जिनके लंबे दांत होते हैं। वहाँ के बुजुर्ग और पुजारिन, जिसे सब ओल्ड मदर कहते हैं, उसे भविष्य देखने की शक्ति है। एक दिन वो भविष्यवाणी करती है कि जल्द ही एक महान शिकार होगा, द लास्ट हंट, और उसके बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यहीं हम मिलते हैं अपने हीरो DLH से। वो एक युवा शिकारी है, बहादुर है, लेकिन अंदर से थोड़ा डरपोक और असुरक्षित महसूस करता है। वो अपने पिता की कमी से जूझता है, क्योंकि उसके पिता जनजाति छोड़कर चले गए थे, और इसलिए DLH हमेशा अपने गांव में थोड़ा अलग महसूस करता है। एक दिन दूर से एक काफिला आता है। उनके साथ एक छोटी लड़की होती है, इवोलेट। उसकी नीली आंखें बाकी सबसे अलग हैं। ओल्ड मदर कहती है कि ये लड़की किसी खास किस्मत के साथ आई है, और जब वो बड़ी होगी तो पूरी जनजाति का भाग्य उसके साथ जुड़ा होगा। धीरे धीरे इवोलेट और DLH बड़े होते हैं, और उनके बीच एक गहरा प्यार पनपता है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे जो हो वो हमेशा साथ रहेंगे। फिर आता है भविष्यवाणी वाला दिन, द लास्ट हंट। जनजाति के सभी शिकारी इकट्ठा होते हैं, और वे निकलते हैं अपने आखिरी मैमथ का शिकार करने। ये सीन बहुत रोमांचक है। ठंडे मैदान, बर्फीली हवा और सामने दौड़ते सैकड़ों मैमथ। DLH अपने गुरु टिक टिक के साथ है। जब मैमथ हमला करता है तो DLH गलती से फंस जाता है, लेकिन हिम्मत दिखाता है और अकेले ही उस विशाल जानवर को गिरा देता है। जनजाति उसे हीरो मान लेती है। सब कहते हैं, DLH, तुमने अपने पूर्वजों का मान बढ़ाया। पर DLH जानता है कि ये जीत एक इत्तेफाक थी, क्योंकि वो गलती से मैमथ को फंसा पाया था। फिर भी गांव में उसे सम्मान मिलता है, और इवोलेट का हाथ उसके लिए तय कर दिया जाता है। पर जैसे ही जश्न खत्म होता है, अचानक घोड़ों पर सवार अजनबी योद्धा गांव पर हमला कर देते हैं। उनके पास धातु के भाले और जाल हैं, जो वैगहल जनजाति ने कभी नहीं देखे थे। वो बहुत तेज और संगठित हैं। वो गांव को लूटते हैं, बच्चों और औरतों को पकड़ लेते हैं, और उनमें से इवोलेट को भी ले जाते हैं। DLH उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली हैं। जब धूल छटती है तो गांव का आधा हिस्सा जल चुका है, कई लोग मारे जा चुके हैं, और बाकी सब बंदी बनाकर ले जाए गए हैं। DLH की आंखों में केवल एक ही चीज बची है, इवोलेट को वापस लाना। DLH अपने कुछ साथी शिकारी टिक टिक, कैरेन और बक्कू के साथ इवोलेट को बचाने निकल पड़ता है। ओल्ड मदर उन्हें आशीर्वाद देती है और कहती है, सामने जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। तुम सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से भी लड़ोगे। ये यात्रा सिर्फ एक प्रेमी का मिशन नहीं, बल्कि एक नेता की परीक्षा भी है। जैसे ही वे अपने बर्फीले इलाके से निकलते हैं, वे पहुंचते हैं घने जंगलों में, जहां मौसम गर्म है और वातावरण बिल्कुल अलग। पहली रात को DLH और उसकी टीम एक अजीब आवाज़ सुनते हैं। पेड़ों के बीच से एक विशाल जानवर आता है। ये है सेबर टूथ टाइगर, एक विशाल बाघ जिसके लंबे दांत तलवार जैसे हैं। सभी भागने लगते हैं, लेकिन DLH फंस जाता है। टाइगर उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन DLH हिम्मत दिखाता है और जानवर को जाल में फंसाकर खुद को बचा लेता है। इस सीन में DLH की असली बहादुरी दिखती है। वो अब डरपोक शिकारी नहीं रहा, अब वो एक नेता बन रहा है। अगले दिन DLH की टीम को दूसरी जनजाति मिलती है। पहले तो वो DLH को दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब DLH उन्हें सेबर टूथ से बचाता है तो वे उसका सम्मान करते हैं। नाकू ट्राइब के लोग बताते हैं कि उन्होंने भी उन सवारों को देखा था जिन्होंने उनके लोगों को पकड़ लिया था। वो कहते हैं कि ये ईविल मास्टर्स हैं, जो लोगों को गुलाम बनाकर रेगिस्तान की तरफ ले जाते हैं, जहां एक देवता के लिए विशाल पिरामिड बन रहे हैं। अब DLH को समझ आता है कि इवोलेट को कहां ले जाया गया है। वो फैसला करता है वो हर हाल में इवोलेट को छुड़ाएगा और इन दुष्ट लोगों को खत्म करेगा। DLH की बहादुरी से प्रभावित होकर नाकू ट्राइब उसके साथ जुड़ जाती है। धीरे धीरे और भी जनजातियां इस मिशन में शामिल हो जाती हैं। अब DLH अकेला नहीं है, उसके साथ एक पूरी सेना है जो अपने खोए हुए परिवार और आज़ादी के लिए लड़ना चाहती है। DLH और उसकी नई सेना, जिसमें कई जनजातियां शामिल हैं, अब जंगल पार करके रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी है। सामने तपता हुआ सूरज, रेत के तूफान और अंतहीन मैदान, लेकिन DLH के दिल में एक ही लक्ष्य है, इवोलेट को बचाना। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पानी खत्म हो जाता है, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई वॉरियर हार मानने लगते हैं। तभी वो अपने पिता की याद करता है। वो कहता है,
मेरे पिता ने शायद रास्ता छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। उसके शब्द सबको हिम्मत देते हैं। वो लोग फिर से उठते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, अचानक एक भयंकर रेत का तूफान उठता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तंबू उड़ने लगते हैं, लेकिन डीएलएच शांति से आसमान की ओर देखकर कहता है, ओल्ड मदर की भविष्यवाणी सही थी, ये रास्ता हमें ही पूरा करना होगा। अगली सुबह जब तूफान थमता है तो उनके सामने एक नया दृश्य होता है। दूर दूर तक फैला विशाल निर्माण स्थल, जहां हजारों गुलाम इंसान पत्थर ढो रहे हैं और एक विशाल पिरामिड बना रहे हैं। यही है वो जगह जहां इवोलेट को ले जाया गया है। डीएलएच और उसकी साथी छुपकर किले के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि कई जनजातियों के लोग कैद हैं, उनमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। ऊपर से उन्हें कोड़े मारते सैनिक नजर आते हैं और बीच में खड़ा है एक रहस्यमयी आदमी जिसके चेहरे पर सोने का मुखौटा है। सब उसे दी अल्टीमेट कहते हैं। लोग मानते हैं कि वो कोई देवता है, लेकिन असल में वो एक इंसान है जो मिस्र जैसा दिखता है और लोगों को डर और भ्रम में रखता है। इवोलेट भी वहीं कैद है। उसे बाकी कैदियों के साथ रखा गया है, लेकिन उसके प्रति सैनिकों का व्यवहार अलग है, क्योंकि दी अल्टीमेट ने कहा है, नीली आंखों वाली ये लड़की मेरे देवतत्व का प्रतीक बनेगी। इवोलेट डरती नहीं है। वो बार बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार पकड़ी जाती है। एक दिन एक गार्ड उससे कहता है, तुम्हारा प्रेमी कभी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और इवोलेट मुस्कुराकर जवाब देती है, वो रास्ते नहीं देखता, वो अपना रास्ता बना लेता है। डीएलएच और टिक टिक सब कुछ देखकर समझ जाते हैं कि सीधा हमला करना मूर्खता होगी। उन्हें अंदर घुसकर अपने लोगों को आज़ाद कराना होगा। वो रात को एक योजना बनाते हैं। कुछ लोग गार्ड्स को हटाएंगे, कुछ लोग कैदियों को जंजीरों से मुक्त करेंगे और डीएलएच खुद दी अल्टीमेट का सामना करेगा। रात गहराती है। डीएलएच और उसके साथी अंधेरे में रेत की दीवारों के पीछे से घुसते हैं। वो कैदियों तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे वे जंजीरों को खोलने लगते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है और अलार्म बज जाता है। पूरा किला जाग उठता है। सैनिक दौड़ पड़ते हैं। डीएलएच और टिक टिक कैदियों को मुक्त कराते हुए लड़ाई शुरू करते हैं। इस बीच डीएलएच दी अल्टीमेट तक पहुंचता है। वो देखता है कि उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है। वो कोई देवता नहीं, बल्कि इंसान है, जो अपने आप को अमर दिखाने के लिए सोने का मुखौटा पहनता है। डीएलएच कहता है, तुम देवता नहीं, एक डरपोक इंसान हो जिसने लोगों के विश्वास को हथियार बना लिया। अल्टीमेट गुस्से में कहता है, मैंने सभ्यता बनाई है और तुम इसे नष्ट कर दोगे। लेकिन डीएलएच जवाब देता है, सभ्यता डर से नहीं, साहस से बनती है। वो भाला उठाकर दी अल्टीमेट पर हमला करता है और उसे मार देता है। ये पल फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सदियों से लोगों पर राज करने वाला देवता गिर चुका है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। दी अल्टीमेट के मरते ही उसके सैनिक बेकाबू हो जाते हैं। डीएलएच की सेना और गुलाम लोग मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। रेत के मैदान में एक भयानक युद्ध होता है। भाले, पत्थर और चिल्लाहटें चारों ओर। टिक टिक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन मरने से पहले डीएलएच से कहता है, आज तुमने सिर्फ अपनी प्रेमिका को नहीं, इंसानियत को आज़ाद किया। लड़ाई के बीच डीएलएच इवोलेट को ढूंढता है। वो घायल है लेकिन जिंदा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में वही वादा झलकता है, हम फिर से मिलेंगे। लेकिन तभी एक दुश्मन गार्ड पीछे से तीर चलाता है, जो इवोलेट के सीने में लग जाता है। वो गिर जाती है। डीएलएच उसे गोद में लेकर रोने लगता है। आसमान में तूफान उठने लगता है। ओल्ड मदर, जो दूर अपने गांव में होती है, अपनी आखिरी शक्ति से इवोलेट की आत्मा को वापस जीवन देती है। इवोलेट की सांसें लौट आती हैं। डीएलएच उसे गले लगा लेता है। अब सब खत्म हो चुका है, सिर्फ एक नई शुरुआत बाकी है। डीएलएच और इवोलेट अपने लोगों के साथ पहाड़ों की ओर लौटते हैं। उनके पीछे एक नई सभ्यता की शुरुआत होती है। लोग खेती करना सीखते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं, और डीएलएच अपनी जनजाति को कहता है, अब हमें शिकार नहीं, हमें भविष्य बनाना है। फिल्म के आखिरी दृश्य में डीएलएच और इवोलेट हरे मैदान में खड़े हैं और कैमरा ऊपर आसमान की ओर जाता है, मानो बता रहा हो, मानव सभ्यता का पहला कदम अब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये थी 10,000 BC 2008 फिल्म की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम, साहस और उम्मीद इंसान को जंगली दौड़ से सभ्यता की ओर ले जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी और फिल्मों की कहानी लेकर फिर लौटेंगे।